कोयटा, स्वात, वादी नीलम और वादी लीपा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। लोअर दीर में बर्फ गिरने के बाद पहाड़ सफेदी में नहा गए। वादी लीपा में मौसम साफ रहने के बाद बर्फबारी की दोबारा एंट्री। वादी लीपा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। लकी मरवत में 2018 के बाद पहली बर्फबारी। मरी और नथिया गली में वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अयूबिया और ठंडियानी में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दर्जनों देहात की राबता सड़कें बंद रहीं। एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली शाहराह खोल दी गई। नवीद अकरम चीमा, अहमद नवाज सुखेरा, मोहसिन नकवी या फिर अहद चीमा। पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन होगा? इलेक्शन कमीशन के पास निगरां वज़ीर आला लगाने के लिए आज रात तक का वक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास आज शाम होगा। चारों अफराद के प्रोफाइल तैयार कर लिए गए। नवीद अकरम चीमा ने निगरां वज़ीर आला बनने से माज़रत की खबरों की तरदीद कर दी। इमरान खान का निगरां वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर पर अदालत जाने का इंदिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ शख्स को नामजद किया तो कबूल नहीं करेंगे। नून लीग ने ऐसे आदमी का नाम दिया है जिसने हमें नून लीग से भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन की वैसे ही कोई साख नहीं। मुतनाज़ शख्स को नामजद किया तो अवाम में मज़ीद ख़राब होंगे। नवाज शरीफ ने कहा, गैर मुतनाज़ शख्स की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है। जल्द बात करूंगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की क़यादत कौन करेगा। मरियम नवाज का पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तब्दील। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज अब 27 जनवरी के बजाय 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। कहा, नवाज शरीफ के साथ मीटिंग हुई। पंजाब और केपी के इलेक्शन की तैयारी पर बातचीत हुई। पीर अमीनुल हसनात टिकट न मिलने के बाद गैर फाल हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल तक पहुंचाया। जैसे हमने संभाला, महंगाई पर भी जल्द काबू पा लेंगे। गरीब आवाम का एहसास है, खराबी दूर करने में वक्त लगता है। IMF से जल्द मामला तय हो जाएंगे। जब भी इलेक्शन हुए नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मईशत तबाह कर रही है। एलसीज खुल नहीं रही, अशिया की किल्लत है, खतरा है, पेट्रोल नहीं होगा। मुल्क इस वक्त डूब रहा है। इनको इलेक्शन में शिकस्त का खौफ है। हमारे MPs को कहा गया कि इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया है। कोई भी रेड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। डराने और धमकाने से कुछ नहीं होगा। जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, मईशत ठीक नहीं होगी। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाज़म खान ने कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। सूबे में अमन अमान को कायम रखेंगे। वफाकी हुकूमत के साथ खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात का मसला उठाएंगे। NFC और ज़म अज़ला के फंड्स का मामला वफाकी हुकूमत के सामने भी रखेंगे। का एक और एतराफ़। फरजाना केस में कहा, शौकत खानम के फंड से हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के लिए अस्पताल बोर्ड की तरफ से आगाह किया गया था। जो $3 मिलियन थे वो बोर्ड मेंबर की जानिब से वापस जमा करवा दिए गए तो मामला खत्म हो गया। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ और राबते। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मुलाकात बेनतीजा रही। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर के ओहदे के लिए हिमायत की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI ने कराची की दूसरी बड़ी जमात होने का दावा कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ 40 के बजाय 82 सीटों से जीती। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद हो गए। हुकाम के मुताबिक जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द जख्मी हुआ। पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। राना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे हटाकर इसाक डार को लाने से क्या अच्छा हो गया। डॉलर की मसनूई कदर रखने से तरसीलात ज़र में $1.5 बिलियन की कमी आई। हमने IMF प्रोग्राम को बड़ी मुश्किल से बहाल किया था। सितंबर तक चीज़ें ठीक रखी हुई थीं। इस वक्त तक रेवेन्यू किया जा सकता था। मुश्किल फैसलों से आवाम को मुश्किल से बचाया जा सकता था। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि मुल्क की मईशत और सियासत की बदहाली अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। तशवीश इस बात की है
कि इस बात का एहसास मौजूद नहीं है। सियासी निज़ाम में मुल्क के मसाइल हल करने की इस्तिताअत भी नहीं। मसाइल पर काबू पाने के लिए दिन या महीने नहीं, लंबा अरसा दरकार होगा। कोई मुआजिज़ा नहीं होगा। मुश्किल फ़ैसले करके मामला दुरुस्त करना होंगे। हमने मईशत चलाने में दुनिया के सामने बार बार गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। लीडरशिप मसाइल को हल करने का रास्ता ढूंढे, बहाने ना बनाए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान। कहा कि मुस्लिम लीग नून से राबते अब भी हैं। पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ तो इमरान खान से दोस्ती मुतासर हो सकती है। वज़ारत दाखिला ने ई पासपोर्ट का आगाज़ कर दिया। 5 साल वाले पासपोर्ट की फ़ीस 9 से 27,000 रुपये तक मुकर्रर। 10 साल वाला पासपोर्ट 13,500 से 40,000 में मिलेगा। सेकंड जनरेशन पासपोर्ट की मौजूदा फ़ीस बरकरार। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ गई। ग्लेशियर गिरने से केल ताओबट के मकाम पर शारा नीलम बंद। लोआद बाला की सड़कें भी बर्फानी तौदे गिरने से बंद हो गईं। शदीद बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर हो गए। खाने पीने की अशिया की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। चमन में कोशक टॉप पर 5 इंच तक बर्फ गिरी। पशीन हरनाई में भी बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कोयटा में एक बार फिर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमा 27 जनवरी को ग्रीन लाइन ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। ट्रेन इस्लामाबाद मारगला स्टेशन से कराची कैंट स्टेशन के दरमियान चलेगी। खबरदार, कच्चे के डाकुओं ने शहरियों को फंसाने का नया तरीका ढूंढ लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू फ़ोन पर लोगों को सस्ती गाड़ियों का लालच देते हैं। लड़कियों की आवाज़ में बनी ट्रैप भी करते हैं, जबकि डाकू शहरियों को पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में ले जाते हैं। रवामा 8 पुलिस मुकाबलों में 7 डाकू हलाक हो चुके। 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया जा चुका। 6 मुखबियों को डाकुओं के चंगुल से आज़ाद कराया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। नॉर्थ कराची में चंद मिनटों में 2 वारदातें। डाकुओं ने कार सवार और घर की दहलीज पर खड़े नौजवान को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेजेस में मुल्जिमान को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स गैंग के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान जख्मी हुए और मुल्जिमान से असलहा छीने गए। मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए। पाकिस्तान में आईफोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA और कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। 257 आईफोन्स और कीमती आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद। मुलजिम दुबई से सियालकोट एयरपोर्ट आया था। सोने की कीमत क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। ख़वातीन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान बढ़ गया। लाहौर में महंगे सोने के बजाय गोल्ड प्लेटेड और मसनूई ज्वेलरी की फ़रोख्त में इजाफा।